इस समाचार के प्रायोजक है कैप्स पब्लिक स्कूल। सीबीएसई पैटर्न के अनुसार 2 एकड़ में विकसित सर्व सुविधा युक्त स्कूल भवन। प्रवेश के लिए संपर्क करें कैप्स पब्लिक स्कूल, नंदापुर रोड, सावरगांव, पांढुर्णा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल। संस्कारमय वातावरण में अंग्रेजी शिक्षा की ओर एक कदम। दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। मुख्यमंत्री अधोसंरचना शहरी विकास योजना फेज 2 के अंतर्गत नवनिर्मित लक्ष्मी स्मृति भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद को विधायक नीलेश उइके के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक नीलेश उइके ने मंच से प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने को लेकर सीएमओ आर.के. इवनाथी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल प्रत्येक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का पालन करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन एक नई परिपाटी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है जो सहन करने लायक नहीं है। उन्होंने मंच से कहा कि मैंने अब तक किसी अधिकारी या कर्मचारी का विरोध नहीं किया, लेकिन ये फर्स्ट एंड लास्ट बार आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इसके बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से मेरा कहना है, प्रोटोकॉल जनप्रतिनिधि के प्रोटोकॉल का ध्यान अधिकारी कर्मचारी को रखना चाहिए। एक नई परिपाटी आज के कार्यक्रम से यहाँ स्टार्ट हुआ है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि का सम्मान हमेशा होना चाहिए। आप लोगों ने यदि किसी जनप्रतिनिधि को बुलाया है तो उसका सम्मान आप लोगों की जिम्मेदारी है। सीएमओ साहब से मेरा निवेदन है, इस तरह की पुनरावृत्ति फर्स्ट एंड लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ। मैंने आज तक अधिकारी कर्मचारियों से सिर्फ निवेदन किया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं जिम्मेदारी से मैं अपनी बात को कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले समय में किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बेइज्जती यदि आप लोग करोगे, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक नीलेश उइके को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल और उपाध्यक्ष अरुण भोसले ने लोकार्पण कर दिया। इस दौरान भाजपा के ही सभापति और पार्षद भी अनुपस्थित थे। विधायक के मंच से भाषण के बाद कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए। इस वाकये के बाद कार्यक्रम में भारी माहौल बन गया था। सभी के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इस पर प्रतिपक्ष नेता ताहिर पटेल ने कहा कि शासन की राशि से इतनी बड़ी सौगात मिली है, लेकिन शासन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बिना ही लोकार्पण कर दिया गया, यह बहुत गलत बात है। तो लेकर आपकी क्या नाराजगी है? नाराजगी तो ऐसी है, देखो पैसा शासन का है। हाँ। और शासन के प्रतिनिधि को जब तुमने आमंत्रित किए तो 5-10 मिनट 15 मिनट का उसका वेट नहीं कर सकते थे। हाँ। तो शासन का पैसा, शासन का प्रतिनिधि आपके कार्यक्रम में नहीं है और आप जल्दबाजी में कार्यक्रम कर लो, तो आपका उद्देश्य क्या है? हाँ। आप चाहते क्या है ना? गलत है नहीं है जी। विधायक जी जब आ रहे हैं, विधायक जी ने बोला है कि 15-20 मिनट लगेगा मुझे, वो शासन के आज प्रतिनिधि पांडुर्णा का नेतृत्व करते हैं। हाँ। तो उनका वेट करना चाहिए था ना। सही बात। तो इन्होंने बिना उनकी राहत के देखे, बिना उनकी राय देखे लोकार्पण कर दिया। लोकार्पण कर दिया, गलत है ये। गलत है, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में लक्ष्मी स्मृति भवन के लिए भूमि दान करने वाले श्याम और गोविंद बेहुने परिवार का शाल श्रीफल पहनाकर प्रवीण पालीवाल द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं जनता के लिए हूं और मेरी जवाबदारी उनके लिए है। यह भवन आपके लिए बना है, आपको समर्पित है। लक्ष्मी स्मृति भवन निर्माण के लिए जो राशि आई है वो वापस जाने वाली थी, लेकिन हमने प्रयास किए और यह नहीं गई। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों दलों में जाकर मैंने शहर की समस्या को खत्म करने के लिए झोली तक फैलाई, लेकिन स्थानीय नेताओं ने अड़ंगे डालकर काम नहीं होने दिए। इन नेताओं को आपको टाइट करना जरूरी है। अपने संबोधन में उन्होंने स्वीकार किया कि आज भी शहर भीषण पेयजल संकट से गुजर रहा है, लेकिन पहले करोड़ों रुपए टैंकरों से परिवहन में चुकाने पड़ते थे, आज वैसे हालात नहीं है। हमारे कार्यकाल में क्या किया, सब लोगों को आपको सब मालूम है। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, हमारे पार्षद भाइयों ने, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सब लोग, मैं आप लोगों के सामने ध्वनि लगाता हूँ कि इन लोगों को, सब नेताओं को टाइट कीजिए। आप सब लोग साथ, मैं भी साथ हूँ आपके, इन लोगों को टाइट कीजिए। हम लोग किसी में चाहिए बोलना है, आपको सबको मिलकर बोलना है, तब हमारी समस्या जड़ मूल से जलाशय की हो। काम की जलाशय के लिए ये प्रवीण पालीवाल किसी के सामने हाथ नहीं फैला करते। मैंने नेताओं के सामने अपनी झोली फैलाई। गवाह है सारे सांसद। मैं भोपाल गया, भोपाल जाने के बाद में मैंने झोली फैलाई कि मैंने बोला केवल मुझे दे दीजिए केवल काम की जलाशय। काम की जलाशय की मैंने मांग की, मुझे वहां हाँ कर दिया गया, कह दिया गया कि हो जाएगा काम, और मेरा काम की जलाशय निरस्त कर दिया गया। रही बात उसके पैसे,
मेरे पास में 20 करोड़ रुपए थे, 4 करोड़ रुपए पहले थे हमारे पास में जमा, और 4.5 करोड़ रुपए पहले थे, 16 करोड़ रुपए मैं लेके आया था वहां से, भोपाल से मांग कर लाया था शिवराज सिंह जी से लेकर। शिवराज सिंह जी ने मुझे 16 करोड़ रुपए दिया था, 20 करोड़ रुपए मेरे पास में एकत्रित थे, और मैं केवल मात्र एसडीएम साहब को जानकारी शायद होगी, 55 करोड़ रुपए की केवल लागत थी। केवल 55 करोड़ रुपए की लागत से काम की जलाशय नहीं बन जाता। इन्हें समझ लो कि पानोना नगर में 50 वर्ष के पेयजल की समस्या, साल भी हमने मोही से पानी लिया, पर अब इस साल हमको बताया जा रहा है अब मोही से पानी यदि लेंगे तो वहां मछलियां मर जाएंगी। 2 लाख रुपए हमारी मछलियों में लगेगी। नगर पालिका से 2 लाख रुपए दिलवाओ एसडीएम साहब, ऐसा साहब। कार्यक्रम के समापन पर सीएमओ आर के युवनाथी ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के बाद चर्चाओं का बाजार दिन भर गर्म रहा।